राजा कैलू बियाह त मोटा जयबू हो। और पता नहीं मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये एक भोजपुरी गाना है और इस गाने पे ये लड़कियां नाच कर रही है। और इतना ही नहीं, आगे एक और गाना है उसमें बेहोश हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या है, और उनकी अदाओं को देख करके बेहोश, इस तरह का कुछ लाइन था, मुझे याद नहीं है और ना मैं आपको वो सुनाना चाह रहा हूँ। तो आपने ये वीडियो देख लिया है, ये भारतीय रेल का वीडियो है और ये ट्रेन में ये डांस कर रही है। हालांकि इनकी डांस को देख करके पीछे वाला जो शख्स है वो आप देख रहे होंगे कि कंबल तान के अपने चेहरे को ढक लिया है, क्योंकि उसे भी शर्म आ रही होगी कि ये क्या कुछ हो रहा है। ऊपर वाला इंसान जो ऊपर बैठा हुआ है उसे भी आप देख रहे हैं, वो मोबाइल चलाने में मग्न है। इन लड़कियों पर जो है वो गौर फिक्र नहीं कर रहा है। शायद उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस ट्रेन के अंदर में लड़कियां इस तरह से नाच रही है, मुझे इनके नाचने से शिकायत नहीं है। आप नाचिए, आपकी मर्जी है, आप खूब नाचिए, बहुत अच्छी बात है, आपको जैसे नाचना है नाचते रहिए। लेकिन सोचिए कि इस नाच के बाद इसका विरोध नहीं होता है, लेकिन वहीं पर कोई शख्स अगर अपने सीट पे बैठ करके नमाज पढ़ लेता है तो लोगों के अंदर बड़ी परेशानी हो जाती है और लोग विरोध करने लग जाते हैं। वीडियो बना करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ट्रेन को मुसलमान बनाया जा रहा है, ट्रेन में जिहाद हो रहा है, ट्रेन में इस्लाम फैलाने की कोशिश हो रही है, ट्रेन में ये हो रहा है, ट्रेन में वो हो रहा है। और सोशल मीडिया पे एक वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था कि एक शख्स अपने सीट पर अपने ऊपर वाली सीट पर जिनका उन्होंने किराया दिया है, उस सीट पर अपना बैठ करके एक शख्स जो है वो नमाज पढ़ रहा होता है, जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वो बंदा कुछ मुंह से एक शब्द नहीं बोलता है, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस वक्त नीचे बैठे हुए कुछ लड़के जो हैं वो बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वो जो लड़के जो रहते हैं, जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अफसोस की बात है कि उन्हें उनका हनुमान चालीसा याद नहीं होता है और वो मोबाइल से निकालते हैं और फिर देख देख करके पढ़ते हैं। क्यों? बस इसलिए क्योंकि उन्हें मुसलमानों से चिढ़ होती है, उन्हें नफरत होती है, उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसी ट्रेन में ये सब कुछ हो रहा है, उसी ट्रेन में तरह तरह की खबरें सामने आती है, उसी ट्रेन के अंदर जब बोलबम के लिए उसी ट्रेन में लोग सफ़र करते हैं, उसी ट्रेन में जब हमारे यहाँ के जो हिंदू भाई हैं वो अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, तो आप ट्रेन के हाल को देखिएगा। मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं, आप तमाम लोग जानते हैं कि ट्रेन में क्या कुछ होता है और किस तरह के हालात रहते हैं। तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। इस तरह से नाच होता है गंदे गंदे गानों पर, जिसके बोल सुनने के बाद आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, तब कोई विरोध नहीं होता है। लेकिन मुसलमान अगर सिर्फ नमाज पढ़ ले अपनी सीट पर, तब ऐसी तकलीफ होती है मानो सीने पे किसी की आड़ी चल गई। वाकई ये बताता है कि आज हमारे देश में बहुत ही अफसोस की बात है कि लोग इस्लामोफोबिया के कितने ज्यादा शिकार होते जा रहे हैं। और असल बात है कि इन सारी चीजों में जो है पिछले कुछ सालों में काफी इजाफा हुआ है। लोगों के अंदर बहुत इसको लेकर के जो है वो नफरतें आ गई। क्यों? आपको नमाज पढ़ने से इतनी दिक्कतें हो जाती है, लेकिन नाच होने से आपको दिक्कत नहीं होती है। कुछ भी नाच हो जाए, गाना हो जाए। बात करें अगर दिल्ली मेट्रो की, वहां तो ऐसा हाल है कि क्या ही कहा जाए। लोग धड़ल्ले से किस कर रहे हैं एक दूसरे को, लोग बैठे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, और जम करके अर्धनग्नता फैलाई जा रही है, अश्लीलता की सारी हदें पार हो रही है। इन सारी चीजों को कहा जाता है कि ये तो वेस्ट का कल्चर है, नई चीजें हैं, नई उफान है, नई उमंगे हैं। वाह रे नई उमंगे और नई उफान और आपका कल्चर। शर्म करिए, शर्म। ये होता है हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, कि आपके अंदर एक धर्म के मानने वाले के साथ, धर्म के मानने वाले लोगों के लिए अजीब सी नफरत है, और दूसरी तरफ ये तमाम चीजें आपको बहुत अच्छी लगती है। काफी शर्मनाक है ये, और बहुत शर्मनाक है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आपको अगर नमाज पढ़ने से तकलीफ होती है किसी को अपनी सीट पर बैठ करके, हाँ, मैं इस चीज का बहुत ही कड़ी तरह से विरोध करता हूं कि अगर कोई इंसान सफर कर रहा है और बीच में जो रास्ता है उस पर बैठ करके कोई नमाज पढ़ने लगे और किसी को तकलीफ हो, कोई जा ना सके, आ ना सके, तो ये बिल्कुल गलत है और इस्लाम में किसी भी तरह से ये जायज नहीं है।
और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों पर अगर आप कार्रवाई करते हैं तो बात समझ आती है। लेकिन अगर कोई सीट पे बैठा हुआ है और सीट पे बैठ करके, अपनी सीट पे बैठ करके नमाज पढ़ रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है, उससे अगर लोगों को तकलीफ होने लगे और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने लगे, तब समझ आ जाता है कि नीयत कैसी है और नीति कैसी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।